ठीक है। तो जनता पार्टी का गठन हुआ था 1977 में। कब हुआ था? और जनता पार्टी को गठन करने में सबसे बड़ा जो योगदान दिए थे, ठीक है, जिन्होंने नेतृत्व संभाला था, वो थे जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार के थे और इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो जनता पार्टी को बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? जयप्रकाश नारायण। इन्हीं के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि जनता पार्टी के गठन होने के पीछे क्या क्या कारण थे। तो जनता पार्टी के गठन होने के पीछे जो पहला कारण हम लिखे हैं वो है जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण द्वारा बिहार में छात्र आंदोलन शुरू किया गया था 1974 में। और छात्र आंदोलन जो शुरू किया गया था उसके पीछे जयप्रकाश नारायण का लक्ष्य ये था कि कांग्रेस के सरकार को समाप्त करके एक नया सरकार बनाना है। ठीक है। और एक नया सरकार बनाने के लिए एक नया पार्टी भी चाहिए जो बहुत मजबूत पार्टी होना चाहिए। तो मजबूत पार्टी के रूप में कौन पार्टी गठन किया गया? जनता पार्टी। ठीक है। क्योंकि आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था? सरकार को बदलना है। तो आप कांग्रेस के हटाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हटाने के बाद किसको बैठाएगा? वो भी तो होना चाहिए ना ऑप्शन में। तो नया पार्टी के रूप में किस पार्टी का गठन किया गया? जनता पार्टी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा जो कारण था वो ये था कि इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है। यह घटना हुआ था 12 जून 1975 ईस्वी को कि इंदिरा गांधी के लोकसभा के सदस्यता को समाप्त कर दिया था। ठीक है। जिससे पूरे देश को यह पता चल गया था कि जब कोर्ट ने उसके लोकसभा के सदस्यता को समाप्त कर दिया, इसका मतलब सच में इंदिरा गांधी जो है वो कानून के नजर में भी सही नहीं है। ठीक है। मतलब इंदिरा गांधी के रूप में जो पीएम था, इस देश का पीएम थी वो इंदिरा गांधी, वो समझिए तो बेटर ऑप्शन नहीं थी। तो अब बेटर ऑप्शन देना था, तो बेटर ऑप्शन के रूप में कौन पार्टी बनाया गया? जनता पार्टी। क्योंकि कानून ने भी दिखा दिया था कि इंदिरा गांधी जो है वो सही नहीं है। अगर वो सही होती, कौन? इंदिरा गांधी, तो उसके सदस्यता को समाप्त किया जाता? नहीं किया जाता। तो एक कारण यह था। दूसरा कारण यह था कि जब सभी विपक्षी एक हो गए, क्या हो गए? तो इंदिरा गांधी ने विपक्षियों के डर से आपातकाल घोषित कर दिया। राष्ट्रीय आपातकाल, देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है अनुच्छेद 352 के तहत। यह आपातकाल उसने 25 जून 1975 ईस्वी को घोषित किया था और 6-6 महीना करके 3 बार आपातकाल लगातार घोषित कर दी। और कितना महीना आपातकाल रह गया? 18 महीने। एक लोकतांत्रिक देश में जहां प्रजा को इतने सारे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, नागरिक स्वतंत्रता मिला हुआ है, उस देश में आपातकाल लागू कर देना और उसे 18 महीना तक लगा के रखना, ये लोकतंत्र के हत्या के बराबर है। ठीक है। ये बहुत गलत है लोकतांत्रिक देश के लिए। कितना महीना का आपातकाल? 18 महीना का। ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो थी आपातकाल लागू कर दी थी। इससे भी तय हो गया था कि इंदिरा गांधी जो है वो देश को चलाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि आपातकाल लगा करके आप देश चला रहे हैं, विपक्षियों के हाथ पैर बांध के आप देश चला रहे हैं। इसका मतलब विरोध सहने का क्षमता आपके अंदर नहीं है और आपका विरोध हो रहा है, विपक्षी सब एकजुट हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि आपने उतना बेहतर काम भी नहीं किया है कि विपक्षी को आप शांत कर सके। तो एक कारण यह भी था कि इंदिरा गांधी ने क्या लागू कर दिया था? आपातकाल। कितना महीना के लिए? 18 महीना के लिए। कब घोषित किया था? 25 जून 1975 को। और यह आपातकाल कितना महीना तक रहा? 18 महीना तक। और कल हम बताए थे कि आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। और एक बार जब आपातकाल घोषित होता है तो कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि जब आपातकाल इंदिरा गांधी ने घोषित किया तो इंदिरा गांधी के जितने भी विपक्षी नेता थे जो इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे, उस सबको उठा के जेल में डाल दिया। ये भी गलत है। लोकतंत्र में विपक्षी नहीं रहेगा, विरोधी नहीं रहेगा, लोकतंत्र में तो रहेगा ना। तो उसमें सारे विपक्षी नेताओं को कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया। ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और नागरिक स्वतंत्रता है ना जी, अनुच्छेद 19 में हम लोग को मिला हुआ। कितना प्रकार का नागरिक स्वतंत्रता है? 6 प्रकार का। अभिव्यक्ति की आजादी, बैठक करने की आजादी,
संगठन बनाने की आजादी, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी, कहीं भी निवास कर जाने का आजादी, कहीं भी कोई भी पैसा चुनने की आजादी, ये सारा आजादी जो था उसने क्या किया था, छीन लिया था। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 भी समाप्त कर दिया था। ये किसके लिए दिक्कत वाली बात था, स्पेशली जनता के लिए, ये भी गलत है। इसके अलावा जो प्रेस की स्वतंत्रता होता है कि प्रेस जो है अपना मन से अखबार छाप सकती है, अपना मन से समाचार बना सकती है, सही को सही और गलत को गलत कर सकती है, यह आजादी भी वो छीन लेती। कोई कुछ नहीं छापेगा, वही छापेगा जो इंदिरा गांधी द्वारा बोला जाएगा, वो गलत छपवाया सही छपवाया। तो प्रेस भी इस देश में आजाद है, चौथा स्तंभ है शासन का, लेकिन उसकी आजादी को भी इंदिरा गांधी ने क्या किया था, छीन लिया था। और अगला क्या था कि न्यायपालिका की भी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, क्योंकि न्यायपालिका उसको इस्तीफा देने के लिए बोला और उसने क्या कर दिया, आपातकाल लागू कर दिया। तो न्यायपालिका की बात मानी नहीं मानी, और जितना दिन आपातकाल लगा रहा उतना दिन न्यायपालिका को भी अपने कंट्रोल में रखी हो, जबकि इस देश में न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, उसकी भी स्वतंत्रता छीन ली। इसके अलावा संजय गांधी जो था इंदिरा गांधी का बेटा था, ठीक है, वो भी राजनीति में कूद गया था, वो भी अपना मनमानी तरीके से सब इधर उधर भाषणबाजी काम वगैरह करते चल रहा था, और ऐसा मैसेज दे दिया था विपक्ष को कि इंदिरा के बाद हम रेडी हैं आने के लिए। मतलब परिवारवाद का एक उदाहरण कि पहले कौन थे, पंडित नेहरू थे, उनके बाद कौन आई, इंदिरा आई, और इंदिरा के बाद कौन आने के लिए तैयार है, संजय गांधी। इससे विपक्षियों को लगा फिर हम लोग को मौका कब मिलेगा, यही लोग एक ही परिवार के लोग आते रहेगा फिर, ठीक है। तो परिवारवाद का एक उदाहरण दिख रहा था, एक मैसेज दिख रहा था कि आने वाला समय में संजय गांधी सत्ता में आ सकता है, इसीलिए कांग्रेस को हराना जरूरी है। इसके कारण से भी कहीं ना कहीं विपक्षों ने मिलकर क्या बनाया, जनता पार्टी बनाया। तो संजय गांधी किसका बेटा था, इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, संजय गांधी और राजीव गांधी, ठीक है। तो संजय गांधी पद में आने से पहले ही वो हवाई जहाज दुर्घटना में मारा गया, ठीक है। उसके बाद बच गए राजीव गांधी, तो फिर वो राजनीति में आए थे, फिर वो पीएम बने थे। अगला है परिवार नियोजन संबंधित जागरण किया गया था। परिवार नियोजन मतलब जनसंख्या को कम करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती क्या किया था कि मर्दों को नसबंदी करवाना शुरू कर देते थे। कोई भी मर्द हॉस्पिटल में गया हुआ कोई और इलाज करवाने के लिए, उस इलाज के साथ साथ उसका नसबंदी भी कर देते थे। नसबंदी हो जाने के बाद संतान पैदा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जनसंख्या कम करने के लिए ये कानून लाई थी, बिना मतलब के, बिना पूछे हुए नसबंदी करवा रही थी पुरुषों का। तो ये भी गलत है ना, गलत। इसके अलावा अगला था कि आपातकाल के दौरान ही इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया था, जिसके तहत संविधान के बहुत सारे नियम को हटा दिया गया, बहुत सारे नियम को जोड़ा गया, ठीक है। मतलब संविधान में 20-25% नया चीज ऐड किया गया, 20-25% संविधान के चीजों